मेरे सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में चैप्टर नंबर पहला सवाल अपना, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अपन ने पहले पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और अब है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें हमें 135, 225 इनका एचसीएफ निकालना है और इनका। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने से के लिए हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये अलग अलग होते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ऐसा अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं a और b हों, जहाँ q और r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी हो, तब ये जो समीकरण होते हैं ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। ठीक है, लेकिन ये अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम जो होता है वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें मतलब दो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने की जो तकनीक होती है वो अपनी होती है एचसीएफ। वापस से बताएं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने की जो तकनीक है वो अपनी होती है एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसमें हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, अपन बात करते हैं, पहला सवाल है अपने पास 135 और 225। इसमें हम देखो, यहाँ पहले अपन ने पढ़ लिया था कि इस स्थिति को अपन कब लगाते हैं। देखो जी, सबसे पहले अपन जो इन दोनों में बड़ी संख्या होती है उसको अपन पहले रखते हैं। जैसे 225 इज ग्रेटर देन 135। इस ग्रेटर देन का मतलब होता है जिधर की तरफ ये मुख होता है नहीं खुला हुआ, वो संख्या बड़ी होती है और ये इधर संख्या छोटी होती है। तो देखो, हम इसमें क्या है, किसका उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब इसको आप एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये आपको स्थिति याद रखनी है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसका मतलब होता है कि ये अपना जो शेषफल है उसका मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी, लेकिन जो शेषफल का जो मान आएगा वो कभी भी अपने b से बड़ा नहीं हो सकता। b क्या है यहाँ पे, भाजक। जैसे यहाँ पे अपन इसको लिखे हिंदी में, ये क्या होता है अपना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस ये अपना शेषफल। ठीक है, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखो, इस प्रक्रिया को अपन आगे करते हैं। एक ही स्थान पे जो बड़ा मान होता है उसको रखते हैं, तो एक ही स्थान पे हो गया 225 और बी के स्थान पर होता है अपना उससे सेकंड वाला मान, तो यहाँ पे लिखा अपन 135 इंटू, देखो यहाँ पे अपन इसमें भाग देंगे, इधर 225 इसमें भाग देंगे 135 का। ठीक है, 2 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार देते हैं 135, इसमें 100 घटाया, इधर बचा अपने पास, ठीक है 90 बचे। अब देखो यहाँ पे अपने पास b का मान अपने पास ये था 135 और q का मान यहाँ से क्या आया 1 प्लस r के स्थान पे अपना 90। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास देखो ये जो मान, ये अपना a का मान और ये अपना b का मान, ये यहाँ पे अपना q का मान और ये अपना r का मान।
ठीक है। हम इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब यहाँ पे इसका जो मान 0 नहीं आ जाता, आर का मान। देखो चूंकि ये होता है चूंकि का निशान, चूंकि आर बराबर नहीं है 0 पे, तो अपन इस प्रक्रिया को आगे करेंगे। जो यहाँ पे मान है उसको अपन आगे लिखेंगे 135, ये बराबर, इसको अपन यहाँ लाएंगे 90 इंटू, वापिस इसमें भाग दिया अपन ने, 135 में भाग देना है 90 ना, तो भाग दो एक बार। कितना बचा इधर पीछे रहा, ये 45, ठीक है। अब आगे नहीं जा रहा, कितने बार गया, एक बार। पीछे कितना बचा इधर अपना, ये 45। यहाँ पे जी 45, ये अब भी 0 नहीं आया, शून्य नहीं आया। इस प्रक्रिया को अपन और आगे हल करते हैं। देखो तो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे 90 बराबर ये 45 गुणा, देखो अपन 90 में 45 का भाग देंगे इधर, देखो आप देख कर देख लो, 90 में भाग देना है 45 का, ये गया अपना 2 बार, ठीक है। 0 शेषफल आ गया, तो इधर ये 2 प्लस ये 0 शेषफल। अब देखो यहाँ पे अपना शेषफल 0 आ गया, मतलब भाजक अपन लिखेंगे, भाजक ये 45 है, भाजक 45 पर शेषफल बराबर 0 है ना। जो भाजक होता है अपना उस पर ये मान 0 है, इसलिए यह अतः अपना जो HCF होगा, अतः HCF जो होगा अपना 45 होगा, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। ये अपने यहाँ से हल था, ठीक है। क्या आपको ये याद रखना है। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या था, 196 और 38,220, ठीक है। इसको अपन हल करते हैं। 196, देखो दूसरा सवाल अपना 196 और 38,220, ठीक है। अब देख लेते हैं 38,220, ठीक है। अब अपन इसको हल करेंगे वापस से। हमें किस में क्या निकालना है, इसमें भी हमें HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखो चूंकि वापस अपन हल कर रहे हैं, चूंकि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। अब अपन इसको वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या प्रमेय है ना, प्रमेय से वापस अपन जानते हैं A बराबर BQ प्लस R। देखो अपना अभी भी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अधूरी है, तब तक ये कंडीशन आप नहीं लगाओगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B, ठीक है। अब अपना मान रखो A के स्थान पर 38,220 बराबर B के स्थान पर 196 इंटू, देखो अब आप भाग दो, 38,220 में भाग लगाना अपने को 196 का, ठीक है। देखो ये लगभग 200 और देखो ये 38,000 है ना, तो यहाँ पे अपन लेंगे कितने बार जाएगा, अपन एक बार देते हैं ना, ये एक बार, ये 196, इसमें इसको लेस किया, कितना बचा अपने पास 6 है ना, 12 में 6 बचे, ये अपने पास 7 है ना, ये अपने पास यहाँ पे कितना बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पे बचा 1, ऊपर से अपन ने ये उतार लिया, ठीक है। ये लगभग अपना 2000 के बराबर, ये 200 है ना, तो 9 बार, 9 दूनी 18, 9 बार। तो इसको अपन यहाँ से हल करेंगे, 9 9 6 54 4 5 है ना, 9 9 में 86, 6 8 9 1 9 और 8 ये 17, ठीक है। इसको अपने इसमें से घटाया, ये बचा 8, ये अपने पास 9
ना, ये अपने शून्य, इधर ऊपर से अपन उतार लिया 0। ये देखो 1000 ये 200 के बराबर, तो कितने बार जाएगा ये 5 बार। तो 5 6 30, 5 5 45 है ना, 48 4 5 4 9, ये पूरा पूरा अपना शून्य बचा। ठीक है, अब अपना शून्य किस पर आया, ये कितनी बार गया, देखो ये अपने किसका मान होता है, क्यू का मान, ये अपना आर का मान, और ये अपना होता है बी का मान, और ये होता है ए का मान। ठीक है, बी क्यू के स्थान पर कितना 195 प्लस शेषफल कितना आ गया यहाँ पे अपना 0। अब देखो ये शून्य अपने किस पे आया है 196 पे, तो शून्य आ गया, चूंकि ये होता है चूंकि, ठीक है, चूंकि भाजक 196 पर शेषफल r बराबर 0 प्राप्त होगा। अतः क्या होगा, अपने पास जो संख्याएं दे रखी थी 196 और 38,220, इनका जो HCF होगा, इनका जो HCF है वो कितना होगा 196। ये जो बी का मान होता है ये अपना HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, महत्तम समापवर्त है। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो है अपना 867 और 255, है ना। इसको हम करेंगे अपन, अगला जो सवाल अपना ये अपना 867 और कितना था 255। ठीक है, ये अपना है 255, इनका भी हमें क्या निकालना है HCF। ठीक है, वापस अपन वही करेंगे प्रक्रिया से, तो वापस लिखेंगे अपन इसमें हल, कितना आंसर था इसमें 867 बड़ा है 225 से। ठीक है, अपन वापस से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, प्रमेय या प्रमेय का कह देना, वापस से लिखेंगे अपन A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक है, अब अपन एक ही स्थान पर बड़ा मान रखेंगे, 867 बराबर 225 है, सॉरी ये 255 हो गया ना, 255 इधर 255। ठीक है, यह आया 255 इंटू, अब देखो इसमें भाग देकर देते हैं, 867 इंटू, इसमें भाग देना है हमें 255 का, तो भाग दो अपन, एक बार 25 या 75 3 बार देते हैं ना, तो 3 5 15 15 और 1 16, है ना, 3 6 1 7, इसमें इसको घटाया 2, और इधर क्या बचा अपने पास 0, और ये बचा 1, 102, आगे ये भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे कितने बार गया ये 3 बार, प्लस शेषफल कितना बचा 102। ठीक है, अब 102 बच गया, वापस से अपन करेंगे, चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, अतः इस प्रक्रिया को वापस करेंगे, 255 बराबर 102 इंटू, अब देखो 255 में अपन भाग देंगे 102 को, तो 2 बार ना, ये 4 ये 2, ठीक है, 1 और ये 5। ठीक, ये अपने पास कितने बार गया 2, प्लस पीछे अपने पास बचा 51। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अपन आगे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे r का मान बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, इसको यहाँ पे रखा 102 बराबर 51 इंटू 102, इसमें भाग दिया
51 का कितने बार? 2 बार। ठीक है, ये अपना शेषफल आ गया यहाँ पे अपना 0। ये कितने बार? 2 बार प्लस शेषफल 0। ठीक है, चूंकि जो अपना क्या था भाजक 51 पर शेषफल r बराबर 0 है, अतः HCF बराबर क्या होगा? 51। यही अपना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास ही पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।